जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में 10वें अध्याय विभूति योग के आज के सत्र में सभी साथियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। ओम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। नीरुबेन पारायण करશે 5 श्लोक। नीरुबेन नीरुबेन अनम्यूट करो। જવા દે નીરુબેન 5 શ્લોક પારાયણ કરવાનું છે, કરશો? हाँ। ચાલો। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ दशमोऽध्यायः विभूति योगः। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुःसुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते सम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः
तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण। जय श्री कृष्ण भाई। भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। बुद्धि ही, ज्ञान, असमोह, क्षमा, सत्यम, दम, शम, सुखम, दुखम, भव अभाव, भयम, अभयम, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दानम, यश, अयश, ये सब भूतों में ये भाव दिखाई दे रहे हैं। यह अलग अलग पृथक विदाहा, विविध प्रकार के ये भाव मत्त एव, ये सब मेरे ही हैं, मेरे द्वारा ही प्रकट किए गए हैं। अब इसमें हमने सत्यम तक देखा था, थोड़ा डिटेल में चर्चा जब हम कर रहे थे। आज आगे बढ़ेंगे। सॉरी, सुख तक किया था हमने शायद। हम्म। दम शम भी हो गया था, सुख तक किया था। बुद्धि, ज्ञान, असमो, क्षमा, सत्यम, दम, शम, सुखम तक किया था। आज दुख से बात करनी है। सुख यानी सुख, लास्ट टाइम हमने देखा। दुख यानी उससे उल्टा, विपरीत। भगवान कहते हैं कि जो भी दुख मिलता है वह कर्म के नियमानुसार मिलता है। और जो कर्म की रूल बुक है वो मैंने ही बनाई है, इसलिए जो भी दुख आते हैं वह भी मेरी संरचना है। भव, क्रिएशन, सृजन। जो भी सृजन है वो भी भगवान कहते हैं मेरी वजह से ही है। ये बात भगवान ने 9वें अध्याय में करी थी, 10वें श्लोक में। मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतु नानी न कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। तो मेरी ही अध्यक्षता में, मेरी निगरानी में ही यह प्रकृति सृजन करती है। तो प्रकृति भी परमात्मा की है, तो इसलिए इस संसार में जो भी कोई सृजन होता है वो भगवान का ही है। अभाव, अभाव, अ का अर्थ बिल्कुल नहीं होना, या तो अल्पता के अर्थ में भी हो सकता है, या तो विपरीत अर्थ में भी हो सकता है, उल्टा, ऑपोजिट। तो जब भी अंधेरा है तो हम कह सकते हैं कि भाई वो प्रकाश का अभाव है। और यहाँ विपर्य भाव से बात की गई है, ऑपोजिट। तो भव का, भव यानी सृजन, अभाव यानी प्रलय। तो ये भी भगवान कहते हैं मेरे से ही है। ये भी भगवान ने 9वें अध्याय में हमसे बताया था। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम स्वरूप प्रभव प्रलय स्थानम निदानम बीजम अव्ययम। तो ये 9वां अध्याय राजविद्या राजगुह योग में भगवान ने अपनी सभी सीक्रेट्स हमको बता चुके हैं। यहाँ खाली उसको री एम्फेसाइज कर रहे हैं। भय, भय यानी भय। भय इस जगत की विशालता से भी आता है। ये जो सृष्टि है इतनी विशाल है, और वह
इनरिवोकेबल जो हम कहते हैं, जिसको बदल ना सकते। फॉर एग्जाम्पल, समय, मृत्यु, ये कुछ परिमाण ऐसे हैं कि जिसको आप रिवर्स गियर में नहीं डाल सकते। समय जो है, तो अभी आज हो गया, तो अभी यू कैन नॉट गो बैक टू यस्टरडे। भूतकाल में हम नहीं जा सकते। तो ये उसको बदल नहीं सकते, उल्टा नहीं कर सकते। मृत्यु भी, एक बार मृत्यु हो गई तो हो गई, फिर बाद में जीवंत नहीं हो सकता। पुराणों में कथाएं आती है कि इसको मृत व्यक्ति को सजीवन कर दिया वगैरह वगैरह। बट ये सारे अपवाद हैं। अपवाद इज नॉट ए रूल, एक्सेप्शन डजंट मेक ए रूल। तो इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, और इसके वजह से डर है। तो ये मृत्यु, समय, सब भगवान की ओर से ही मिला हुआ है, भगवान ने ही बनाए हैं। इसलिए जो भी भय है इसकी वजह से, वो भी भगवान से ही प्राप्त हुआ है। अभी इस भय से हम मुक्ति पा सकते हैं यदि हम भगवान की गोद में बैठे तो। लेकिन यदि हम सोचे कि हम सब कुछ करने के लिए सक्षम हैं, निपटा लेंगे, हम विल टेक केयर ऑफ थिंग्स, डोंट वरी, तो फिर इसमें भय हो सकता है। यानी जब तक कोई व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपने आप को एक व्यक्ति के रूप में देखता है, तब भय होना स्वाभाविक है, क्योंकि ईश्वर ही भय का कारण है। तैत्तरीय उपनिषद में एक श्लोक है, वायु, सूर्य, अग्नि वगैरह, ये सब भगवान के आदेश से, भगवान के डर से चलते हैं। चलिए उस श्लोक में आपको बताता हूँ। जो 9वें अध्याय के जो दो श्लोक का अभी रेफरेंस आपको जो बताया था, वो यहाँ दिए हैं। मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम वगैरह, और गतिर्भरता प्रभु साक्षी। तैत्तरीय उपनिषद का ये श्लोक है, भीषास्माद् वातः पवते, भीषोदेति सूर्यः, भीषास्माद् अग्निश्चंद्रश्च मृत्युर्धावति पंचमति। पंचम है, सॉरी, अच्छा रह गया जी, पंचमति, यानी ये पांच जो है वह भगवान के डर से चल रहे हैं, ऐसा तैत्तरीय उपनिषद में कहा है। भगवान के डर से या तो भगवान के आदेश के अनुसार ये चलते हैं। तो ये भय, अभय उससे उल्टा। क्योंकि भगवान जैसे भय के कारण है, वैसे ही अभय के भी कारण है। दोनों उनसे ही मिलता है। तो यदि हम इस सृष्टि में भगवान को सभी जगह पर देखना सीखे, तो फिर भय किसी का नहीं है, क्योंकि परमात्मा करुणावान है, और भगवान कभी हमें हमारी क्षति नहीं पहुंचाएंगे। ये हमारे में श्रद्धा है, इसलिए भय नहीं है। ये सृष्टि में यदि हम सभी जगह पर भगवान को न देखें, तो फिर रसोई में कॉकरोच निकलेगा तो भी डर लगता है। उई! पता नहीं महिलाओं को कॉकरोच से ऐसी इतनी भीति क्यों होती है। एक जरा सा कॉकरोच दिखा नहीं, और वो कॉकरोच जितना उछलता है, इनसे ये उछलते हैं ज्यादा। हुई! यानी अभय जो है वह परमात्मा से मिलता है। अहिंसा, दूसरों को किसी भी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचाना, यह अहिंसा, यह हमारे नैतिक मूल्यों का एक विशेष भाग है।
और ये सारे नैतिक मूल्य भी भगवान से ही हमें मिले हैं। और ये जो नैतिकता है वह सृजन का ही एक हिस्सा है, क्योंकि जो आप मेरे साथ नहीं करना करना चाहिए ऐसा मैं मानता हूं, वो मुझे आपके साथ नहीं करना चाहिए। आई डू नॉट एक्सपेक्ट यू टू हर्ट मी एंड देयरफॉर आई कैन नॉट हर्ट यू, ये अहिंसा। वो बाइबल में है ना, एक फेमस सेंटेंस है, डू अनटू अदर्स व्हाट यू वांट अदर्स टू डू अनटू यू। मतलब रिवर्स में, डोंट डू अनटू अदर्स व्हाट यू डोंट वांट अदर्स टू डू अनटू यू। बस वही है, ये अहिंसा है। कि जिस तरीके से आप दूसरों को अपनी ओर पेश होना चाहते हैं, उसी तरीके से आपको उनसे पेश होना है। यानी कि दूसरा हमारा नुकसान करे, ये यदि हम नहीं चाहते हैं, तो हमें दूसरों किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए। ये इन शॉर्ट अहिंसा है, और ये नैतिकता है। तो भगवान कहते हैं ये अहिंसा भी मेरी ओर से ही आई हुई है। चलो कहाँ तक आए हम। सो दुख, भव, अभाव, भय, अभय, अहिंसा, विषमता, तुष्टि, तप, दानम, यश, अपयश। समता। समता यानी हमारी सोच की समता। यानी हमारी चाहती परिस्थिति निर्माण हो, या तो हमें ना पसंद हो ऐसी परिस्थिति निर्माण हो, दोनों में हमें अपने दिमाग से शांत और समत्व डेवलप करना चाहिए। सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धस्व नैवं पापम आपसे वगैरह जो भगवान ने कहा है ना। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाह आगमा पाइनो नित्यंतांति तिक्षस्व भारत, ये सब जो है ये समता है। इक्वेनिटी ऑफ माइंड, सेमनेस ऑफ माइंड। उसके बाद में तुष्टि, संतोष, कंटेनमेंट। हमें हमारी कुछ चाहिए चीज मिल जाती है तो हमें संतोष होता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। लेकिन यह हमेशा ऐसा नहीं भी हो सकता है। यानी कि हमें जो चाहिए वो हमें मिल जाए, उससे तुष्टि होगी उसकी गारंटी नहीं है। शायद टेम्पररीली संतोष मिलेगा, हाँ मुझे चाहिए था मिल गया, लेकिन इससे लोभ भी प्रकट हो सकता है। यू कैन बिकम ग्रेडी ऑल्सो। मिला और मिले तो अच्छा है ना, थोड़ा और भी मिल जाए तो। बराबर। छोटी सी कहानी आपको बताऊं। अकबर बिरबल की कहानियों में से एक छोटी सी वाक्य है कि अकबर बादशाह के यहाँ जो नाई आता था, हजाम, वो हमेशा खुश मिजाज रहता था, हंसता था, बोलता था, खिलखिलाते हुए रहता था, और एकदम अपनी मस्ती में आता था। एक बार अकबर ने बिरबल से कहा कि भाई ये आदमी हमेशा इतना खुश कैसा है, उसकी ये हैप्पीनेस, इस खुशी का राज क्या है। बिरबल बोला ये खुशी का उसका राज ये है कि वो 99 क्लब का मेंबर नहीं है। तो अकबर बादशाह बोले 99 99 क्लब क्या है। बोला देखिए मैं आपको बताता हूँ। तो बिरबल ने एक रेशमी वेलवेट की थैली में 99 सोना मोहर डालकर वो नाई के घर में, उसके बरामदे में डाल दी। नाई सुबह उठकर देखता है तो गिनता है 99। ही शुड बी
यू शुड बी कंटेंटेड, उसको संतोष हो जाना चाहिए, तुष्टि। कभी देखी नहीं थी सोनामर जिंदगी में, 99 मिल गई एक साथ। तो भी सोचता है 99 का 100 तो करना चाहिए। तो मतलब 100 करने के लिए तो और काम करना पड़ेगा। तो पहले बादशाह के पास आता था, आराम से बैठता था, आराम से साबुन बाबुन से लपेटता था, बातें चीतें करता था, ब्ला ब्ला ब्ला, पटाक 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 पटाक। दूसरे दिन आया, ऐसा ऐसा साबुन ऐसा लगे, फुर 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 करके भाग गया। तो बादशाह बोला, अरे बिरबल आज ये ऐसे ही आके एकदम भाग गया। बोला हाँ, अभी वो 99 क्लब का मेंबर हो गया है ना, क्योंकि अभी उसको 99 का 100 करना था। और एक एक सोनामर नाई के लिए, सोनामर कमाने के लिए तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो इधर भागेगा उधर भागेगा, ये दौड़ो वो दौड़ो वो दौड़ो। तो उसके चेहरे पर जो सुर्खी थी, जो मुस्कान थी, उसका जो आनंद था, जो मजा था, वो सब चला गया। यानी ये जो तुष्टि जो है, कुछ मिला, लेकिन मिलने के साथ यदि लोभ ग्रीड भी आया, तो सब संतोष चला जाता है। तो इसलिए हमारे शास्त्रों ने एक बहुत अच्छा शब्द है उसमें, अलम। अलम यानी बस, इनफ। इसको तुष्टि कहते हैं। यानी एक स्टेज पर आकर हमारे मन में एक दिल से होना चाहिए कि बहुत कुछ परमात्मा ने दिया है, क्या, बहुत नाचो गोपाल, अलम, अभी बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। फिर ज्यादा भागदौड़ करने की जरूरत नहीं। यदि ये तुष्टि हमारे में है, ये संतोष हमारे में है, तो हम किसी भी प्रकार की हमारे मन में इच्छाएं हो, उसके ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं। और ये अलम का भाव आने के बाद, बहुत अच्छा पॉइंट शंकराचार्य जी ने यह बताया है कि अलम का भाव मन में आने के बाद जो इच्छा प्रकट होती है, वह परमात्मा की देन है। यानी अभी ग्रीड नहीं है, अभी लोभ नहीं है, अभी कुछ पाने की मकसद नहीं है, मनीषा नहीं है। और फिर जो इच्छा जगती है, वह परमात्मा के कार्य के लिए जगती है, कि प्रभु का ये कार्य मैं कर सकूं, या तो प्रभु मुझे इस कार्य में, अपने इस कार्य में शामिल करें। ऐसा भाव जब भी जगता है, तो वह भी परमात्मा की देन है। और वो भगवान की विभूति समझ लीजिए, एक कंटेनमेंट, तुष्टि। तो ये भी भगवान कहते हैं, ये मुझमें से ही प्रकट हुई है। और यह मन में जब भी सात्विक भाव का उदय होता है, तभी इस प्रकार की इच्छाएं निर्माण होती हैं। और सत्व रज और तम तीनों गुण हैं, यानी माया के 3 गुण हैं। और ये माया, भगवान कहते हैं मैंने ही बनाया है, बनाई है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव प्रपद्यन्ते माया में तरंती थे, बराबर। तो ये माया भी भगवान ने बनाई हुई है। इसलिए माया में से जो सत्वगुण प्रकट हुआ, और ये सत्वगुण से जो हमें तुष्टि मिली, तो ये तुष्टि जो है, भगवान कहते हैं ये भी मेरी देन है। तुष्टि के बाद तप। तप यानी धार्मिक सादगी, धर्म के मार्ग पर चलते हुए सादगी से चलना। शंकराचार्य जी कहते हैं कि इस शरीर के ऊपर इंद्रिय संयम से जो कंट्रोल हम रखते हैं, उसको तप कहा गया है।
इसमें सकाम भी हो सकता है, निष्काम भी हो सकता है। सकाम इसलिए, सकाम तप से तो हम सब माहितगार हैं, हमने किया हुआ है जिंदगी में बहुत बहुत बार, कि चूक गया આપણે ને બાધા લઈએ ને, મારે આઈસ્ક્રીમની બાધા છે, મારે મીઠાઈની બાધા છે, કોઈ બટેટાની બાધા નહીં લે, કારણ કે ઘણું બધું માંથી નીકળી જાય। बटाका की बाधा लेकर देखो, फिर मजा आएगा। कोई नहीं लेगा। तो केरी बाधा છે वगैरह वगैरह, यानी जो बाधा लेते हैं ना, ये भी एक प्रकार का तप ही है। लेकिन ये सकाम तप तप है, कि हम हमारे शरीर को किसी चीज से वंचित रखते हैं, इच्छा पूर्वक। बराबर, जबरदस्ती नहीं, इच्छा पूर्वक हमने इच्छा करी, बाधा रखे नहीं, इच्छा से ले करते हैं ना, इच्छा पूर्वक हमने हमारे शरीर को किसी चीज से वंचित रखा, तो वो भी एक प्रकार का तप है। लेकिन ये जो हम बाधाएं सब लेते हैं, सब सकाम तप है, कि ये कुछ हमारा काम हो जाए, ये हो जाए, फला हो जाए, ठिकाना हो जाए, इसके लिए हम बाधा रखते हैं। किसी ने बाधा रखी कि मेरी आइसक्रीम की बाधा है, केरी की बाधा है, या तो मिठाई की बाधा है, ताकि मुझे मोक्ष मिले। मोक्ष प्राप्ति के लिए बाधा रखी है किसी ने? किसी, कोई नहीं रखेगा। ये सब भौतिकता के लिए ही ये सब बाधा बाधा सब रखी जाती है, इसे तब किए जाते हैं, भौतिक संसाधनों के लिए। ये सकाम है। निष्काम भी हो सकता है, बड़े तप है, यानी किसी भी प्रकार का परिश्रम जो हम अपनी स्वेच्छा से अपने ऊपर ढा लेते हैं, और यदि यह अंतःकरण शुद्धि के लिए है, अंतःकरण नैश्चल्य के लिए है, या तो किसी आध्यात्मिक या तो किसी धार्मिक मकसद से ये किया गया, शरीर के ऊपर का जो नियंत्रण नियम है, डिसिप्लिन जो है, शिस्त है, वह तप कहा गया है। ये भी मेरे में से है, भगवान कहते हैं। अभी इसमें ऐसा है कि यह जो एक प्रकार की अनुशासन हम हमारे शरीर के ऊपर लगाते हैं, तो इस अनुशासन से हमें कुछ परिणाम भी मिलता है, और ये जो परिणाम मिलता है वह भी मेरे पास, मेरी ओर से ही है, यानी कि सृष्टि से ही आपको मिलता है। एक उदाहरण मान लीजिए, मैच स्टिक आपने जलाई, दिया सलाई, छुम करके जलाई तो फ्लेम, बराबर। तो भगवान कहते हैं कि ये कार्य कारण भी मेरी वजह से ही है, यानी ये जो दिया सलाई को माचिस की डिब्बी के ऊपर उसको घिसना, स्ट्राइक करना, वो साधना है। और इसमें से जो ज्योत प्रकट होती है वो साध्य है, क्योंकि ज्योत प्रकट करने के लिए हम इसको स्ट्राइक करते हैं, यानी एनीथिंग दैट यू डू विथ एन इंटेंट, वो साधना है। और उसका जो फल मिलता है वो साध्य है। और ये जो कार्य कारण का जो संबंध है, ये जो रूल है, ये जो नियम है, वो भगवान बोलता है ये भी मेरे पास से ही आया हुआ है। इसलिए तप है वो साधना है, और जो तप का जो फल है वह साध्य है। और यदि आप तप करेंगे तो तप के फल स्वरूप आपको जो भी साध्य है वो फल मिलेगा। तो ये भी भगवान बोलते हैं, ये साधना साध्य का जो संबंध, जो कनेक्शन है, वो भी भगवान बोलते हैं मेरे पास से ही आया हुआ है। अगला है दान। दान व्यक्ति को अपनी कैपेसिटी के अनुसार देना चाहिए। मैं, मेरे पास 100 रुपया है, तो मैं 200 का दान नहीं कर सकता।
क्योंकि मेरी देने की कैपेसिटी 100 की है। हमें अपनी जो लिमिट है वो क्रॉस नहीं करनी चाहिए, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि यदि वो आप करेंगे तो कभी ना कभी आपको किसी से दान लेने की नौबत आ जाएगी। तो अपनी क्षमता के अनुसार देना और अपनी इस मर्यादा को नहीं लांघना, वो प्रक्रिया जो है, वो देने की प्रक्रिया को दान कहा गया है। और आपको दान करने की ये जो वृत्ति मिली है, ये जो क्षमता मिली है, वो भगवान कहते हैं वो भी मेरी देन है। सभी दान नहीं दे सकते, और जो दे सकते हैं, जो सखावत कर सकते हैं, वो उनमें एक प्रकार के सात्विक संस्कार होते हैं। और जो उनमें परिपक्वता एवं नम्रता भी लाते हैं, इसकी वजह से दान दिया जाता है। दान के ऊपर लंबी चर्चा हो सकती है, जब उसमें आएंगे, पर्टिकुलर टॉपिक में आएंगे तभी उसकी बात करेंगे। कोई कोई लोग ऐसे होते हैं, चमड़ी टूटे पर दमड़ी न छूटे, बराबर, देने की वृत्ति ही नहीं है। कितने भी पैसे हो, कितना भी धन हो, कितनी भी शक्ति हो, सक्षमता हो, नहीं। कोई कोई लोग देते हैं और फिर गाते हैं। ये देकर गाना तो वो बहुत गलत वृत्ति है। दान देना है तो इस तरीके से दो कि दायां हाथ जो देता है वो बाएं को भी पता न चले, ऐसे हमारे शास्त्र कहते हैं। जमणो आप पे डाबा ने खबर न पड़े, ऐसा दिया गया दान सही दान है। और कोई कोई लोग जो सात्विक वृत्ति के लोग हैं, वह देते हैं और देकर भूल जाते हैं, उसकी विस्मृति हो गई। कबीर ने कहा, नेकी कर कुएं में डाल। यानी दान देने के बाद उसकी हमारे मन में कोई स्मृति नहीं रहनी चाहिए कि भाई मैंने दिया करके, नहीं तो ये अहंकार आता है उससे। और दान भी हमेशा सुपात्र दान होना चाहिए, सामने पात्र जो है उसका भी ध्यान रखना चाहिए। किसी को भी दान देना आवश्यक नहीं है, या तो नहीं देना चाहिए राधा। अब ये बात हम सब ने अलग अलग समय पर अलग अलग स्वरूप से हमारे पास ये बात आई है कि ट्रैफिक सिग्नल्स के पास जो ये महिलाएं हाथ में बच्चा लेकर खड़ी रहती हैं, उनको कभी भी पैसे नहीं देना चाहिए। क्योंकि यह ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बढ़ावा देता है। और ये पूरी गैंग है जो ये काम करती है। और लॉजिक भी, जो जो मैसेजेस वगैरह आते हैं उसमें उन्होंने लॉजिक भी दिया दिया है। मैं मात्र ये आपके साथ, आपके पास ये बात पहुंचा रहा हूँ। आप अपनी विवेक बुद्धि का उपयोग करिए। बट ये जो बात जिस तरीके से आई है मुझे भी भाई, इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये जो बच्चे होते हैं इन महिलाओं के हाथ में, ये हमेशा सोए हुए आपको दिखेंगे। वो उनको अफीम पिला के सुला देती है। और मात्र आपकी जो सात्विक वृत्ति है उसको डंडोल के आपके पास से कुछ पैसे ऐंठने का ही कार्य करते हैं। तो ऐसे लोगों को दान देना यानी कुपात्र दान है। Anyway, इसके बारे में बहुत सारी चर्चा हो सकती है। यू यूज योर डिस्क्रिमिनेशन, अपनी विवेक बुद्धि का उपयोग करिए। उसके बाद का जो फैक्टर है, भगवान कहता है यश। यश यानी फेम, प्रसिद्धि। धर्म निमित्त कीर्ति, शंकराचार्य जी कहते हैं, वह
सच्ची कीर्ति है, सही यश है, और वह ईश्वर से मिला हुआ है। किसी व्यक्ति को प्रसिद्धि मिली, मान लीजिए कि उसने बहुत सारी लोगों की सेवा करी, मदद करी, दान धर्म किया, उसको प्रसिद्धि मिलती है। तो जो सत्कार्य सत्कार्य उसने किया, उसकी वजह से उसको जो कीर्ति मिलती है, तो ये सत्कर्म भगवान की प्रेरणा से हुआ, और इसलिए यह जो कीर्ति उसको मिलती है, यह कीर्ति भगवान कहते हैं ये भी मेरी विभूति है। अभी कोई कोई लोग को प्रसिद्धि मिलती है दूसरे प्रकार से। सिंपल एग्जांपल दूं मैं आपको। अभी आषाढ़ महीना पूरा होने को आ रहा है ना, तो ये अमावस्या जो आएगी वो गटारी अमावस्या आएगी, बराबर। तो गटारी अमावस्या के दिन ऐसा कहा जाता है कि लोग पी पी के गटर में गिरते हैं, इसलिए उसको गटारी अमावस्या कही गई है। तो इस गटारी अमावस्या के दिन आप टेम्पो भर के विस्की की बोतल लेकर निकलो, और ये रास्ते में जो पियक्कड़ मिलते हैं इन सबको तुम देते जाओ, और उससे भी आपको प्रसिद्धि मिलेगी। अरे भाई, फला फला सेठ विस्की बांटता है, चलो 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 चलो, फिर उस ए सेठ की जाए। तो ये प्रसिद्धि सही प्रसिद्धि नहीं है, ये यश नहीं है। हमारे डिक्शनरी में दो शब्द हैं, नामांकित और नामचीन। अनफॉर्चुनेटली ये टीवी वालों ने नामांकित शब्द को तो गुल ही कर दिया है। सबको नामचीन ही बोलते हो। अच्छा काम किया तो भी नामचीन, बुरा काम किया तो भी नामचीन। एक्चुअली जो अच्छा कार्य करते हैं, सत्कृत्य करते हैं, उनके लिए नामांकित कहा गया है, और जो लोग दुष्कृत्य करते हैं उनको नामचीन बोलते हैं। तो भाई हमारे टीवी वाले क्या, जो सत्कृत्य किया तो भी नामचीन। क्या नरेंद्र मोदी ब्रिक्स में गए और वहां नामचीन हो गए? अरे भाई, नामचीन नहीं, वहां नामांकित हो गए बोलना चाहिए, लेकिन नामांकित शब्दों को उनको पता ही नहीं है, खा गए। एनीवे, तो सत्कृत्य से जो कीर्ति मिलती है वो नामांकित कीर्ति है, और दुष्कृत्य से जो कीर्ति मिलती है वो नामचीन करते हैं। और उसमें भगवान कहते हैं कि जो नामांकित कीर्ति है वो मेरी देन है। भगवान में तो हर हर गमे। नहीं, भगवान ने इमीडिएटली कहा है कि अयश वो भी मेरी ओर से, अपयश। यश का उल्टा अयश, अपयश, विपर्य। अधर्म निमित्त कीर्ति जो मिली, जो भी बात हुई नामचीन की, तो नामचीन वाली कीर्ति भी भगवान बोलते हैं ये भी मेरी देन है। क्योंकि अल्टीमेटली सृष्टि भगवान ने बनाई है, सृष्टि में जो भी आप करो वो भगवान ने बनाई हुई संयंत्रणा है, उसका ही उपयोग करके आप नामांकित भी बनते हो, नामचीन भी बनते हो। तो भगवान बोलते हैं ये सब मेरी ही देन है, ऐसा समझ के चलो। ये सारी चीजें भगवान कहते हैं भूतानाम भाव। आ गया सब। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दम शम, सुखम दुखम भवो भावो भयम च भयम एव च, अहिंसा समता तुष्टि तपोदानम यशो यशः। बराबर, इतनी विभूतियां आई। भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक विदाः। ये सारे जो भाव हैं वो भूतों में उत्पन्न होते हैं। भवन्ति भाव भूतानां पृथक विदाः, अलग अलग प्रकार के, वेरियस टाइप्स। ये सारे जो हैं, जो भूत यानी कि जो लिविंग बीइंग्स है, जो उन सब में
जो दिखाई देता है, ये सब मेरे से ही मिलते हैं, मेरी ही देन है। अच्छा, ये सब भगवान से तो आता है, बराबर है, लेकिन भगवान ऐसे ही बांट देते हैं क्या? किसी को भगवान ने सत्कीर्ति दे दी, किसी को अपकीर्ति दे दी, कोई नामांकित हो गया, कोई नामचीन हो गया, किसी को दान करने की प्रेरणा मिली, किसी को ये मिला, किसी को वो मिला, किसी को तप मिला, किसी को तुष्टि मिली, वगैरह वगैरह। तो या भगवान ऐसे ही थैला भर के निकले, ले भाई तू ये ले ले, तू ये ले ले, तू ये ले ले, तू ये ले ले। ऐसा है क्या? होता है क्या? नहीं। शंकराचार्य जी इसमें खुलासा करते हैं, ये सब हमारे अपने अपने कर्मों के हिसाब से हमें मिलता है। स्वकर्म अनुरूपेण, शंकराचार्य जी कहते हैं, अपने अपने कर्म के अनुसार ये सब भाव हमारे में प्रकट होते हैं। लेकिन ये सब भगवान की देन है। भगवान ने कहा कि कर्म की जो थियरी है, कर्म की जो रूल बुक है, वो भी मेरी बनाई हुई है। तो कर्म की वजह से, आपके कर्म के परिपाक रूप आपको जो भी मिलता है, अच्छा बुरा, वो सब क्योंकि कर्म के हिसाब से मिलता है। और ये कर्म की पूरी संरचना भगवान कहते हैं कि मैं मेरे द्वारा बनाई गई है। इसलिए जो भी कुछ आपको मिलता है, ये भूतों को मिलता है, ये सब मेरी ही विभूतियां हैं, मेरी ओर से ही आता है। तो हमारे सबके अलग अलग प्रकार के कर्मों के अनुसार अलग अलग भाव, यानी अलग अलग क्वालिटीज हमें मिलती हैं। लेकिन ये सब भगवान की देन है, स्वकर्म अनुरूपेण। और ये कर्म अभी के इस जन्म के भी हो सकते हैं, पूर्व जन्म के भी हो सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब बातें हमने कर कर चुके हैं, इसलिए इसकी चर्चा यहाँ व्यर्थ है। तो ये सारे भाव जो हैं, ये भगवान ने दिए हैं। समराइज द श्लोक वंस अगेन। बुद्धि, ज्ञान, असमोह, क्षमा, सत्यम, दम, शम, सुखम, दुखम, भव, अभाव, भय, अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश और अपयश। ये 20 फैक्टर्स भगवान ने कहे। भवंती, ये इतने 20 जो भाव भगवान ने बताए, ये भूतों में, यानी जो जीवंत लोग जो है उस उनमें, मनुष्यों में पकड़ के चलो ना, अलग अलग प्रकार के जो भाव आते हैं, पृथक विधा भावा भवंती भूतानां मत्त एव, ये मेरे हिसाब से, मेरे यहाँ से, मेरे द्वारा दिए गए हैं। तो इस बात के साथ आज हम विराम लेंगे, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय को अपने विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।